मैं अपने ससुराल से अपना सामान यहाँ मंगवा रही हूँ और वहाँ से जो है वो सारी शिफ्टिंग स्टार्ट होनी है। इधर क्यों सारी शिफ्टिंग कर रही हो? क्या यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो रही हो? ऑफिस रूम का जो सारा सामान है वो यहाँ पे आना है क्योंकि वहाँ पे बनेगा अनाव्या का रूम। अभी मैंने जाना है, एक लोडर रिक्शा लेके आना है, साथ साथ 3-4 मैं मजदूर लेके आऊंगा जो ये सामान सारा उठा ले। हमें गाड़ी ये वाली मिल गई थी, ठीक है। लोडर रिक्शा में सामान पूरा नहीं आना था, इस गाड़ी में सामान पूरा आ जाएगा। 2 चीजें नीचे चली गई हैं, बारी है सोफे की, ठीक है। ओ तेरी खैर उस्ताद जी है कि कितना सारा टूट गया वो। ये सीढ़ियां ऐसी कोई गंदी सीढ़ियां बनी हुई हैं, कोई सामान प्रॉपर्ली ऊपर आता ही नहीं यहाँ से, फिर यहाँ पे फंस गया। फाइनली हमारा सारा सामान लोड हो चुका है, लेकिन डेकोरेशन पीस के अलावा भी थोड़ा सा नुकसान हो गया, वो आपको घर जाके दिखाऊंगा। एक सोफा है, एक वो टेबल है जो वो स्टडी टेबल है। ऊपर जगह तो है नहीं। हाय मेरे मालिक, ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे घर में भी नुकसान हुआ है और तुम्हारे घर में भी नुकसान हो गया। यार हमारे घर क्या नुकसान हुआ? पहले तो मुझे बताएं कि अल्लाह, अरे पापा नहीं छोड़ेंगे। तीसरा जो नुकसान है ना, हाँ। वो सबसे बड़ा नुकसान है। अब जो है ना वो सारा सामान ऊपर जा रहा है। मम्मा ने भी मुझे बताया है कि रूम सेट हो। ये आंखें बंद, आंखें बंद, अभी नहीं, आंखें बंद बंद। वेलकम टू द वेरी ब्यूटीफुल डे। मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है और आज का खूबसूरत व्लॉग भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग के साथ आप लोग मजीद एनर्जेटिक होंगे होंगे और सोच होंगे कि आज इकरा आप ही ने खुद इंट्रो किया है भाई इतने दिनों के बाद। तो भाई फाइनली आई एम बैक, नहीं कंप्लीटली आई एम नॉट बैक, क्योंकि व्लॉग की जिम्मेदारी मैंने दी हुई अपने हस्बैंड को बनाने के लिए। बीच में जब मैं थोड़ा सा फ्री होती हूँ, अनाव्या मुझे ज्यादा तंग नहीं करती है, जब मैं अपनी सारी मॉमी ड्यूटीज कंप्लीट कर लेती हूँ तो फिर मैं खुद से कर लेती हूँ स्टार्ट व्लॉग। तो अभी मेरा आज का दिन शुरू हो चुका है और अब सीन ये है कि सुबह सुबह उठी हूँ, अपने काम शाम निपटाए हैं और ये देखें जी मेरी अम्मा इधर बैठ के अपने काम निपटा रही हैं। यहाँ पे इतने सारे कपड़े निकाले हुए इन्होंने और बस इसको पैक करी जा रही हैं। बड़े काम करने, ऊपर की भी सफाई करनी है। ऊपर की सफाई का तो एक वजह है और आपको पता है गाइस कि मैं अपने ससुराल से अपना सामान यहाँ मंगवा रही हूँ और वहां से जो है वो सारी शिफ्टिंग स्टार्ट होनी है। जो मेरा वहां पे सामान पड़ा है वो यहाँ पे वापिस आएगा, सारी शिफ्टिंग होगी और यहाँ पे लाने के लिए जब वो सामान है तो हमें बनानी है यहाँ पे स्पेस। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और वहां जाके कमरे में बनाएंगे स्पेस ताकि सामान जो है वो हमारा इजीली एडजस्ट हो जाए। और इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम, कोई ना सलाम ना दुआ। कि मैं आपसे अभी 2 मिनट पहले मिल रही हूँ। क्या अभी व्लॉग में तो तुम मुझसे 2 मिनट पहले मिल रही हो ना। मैं सारी बत्तियां शत्तियां ऑन करेंगे। क्या कह रही हो? मैंने फोन में व्लॉग बना रही हूँ, फ्लैश नहीं ऑन कर रही हो। इधर आ शीशे में तुझे दिखाऊं व्लॉग में। तू मेरे फोन में ये देख मेरे फोन में तुझे लग रहा है कि अभी जरूरत है किसी फ्लैश लाइट की, बट फ्लैश में इससे भी ज्यादा अच्छा आएगा। नहीं यार, एक बार ऑन तो करके देखो, फ्लैश में बना के देखो। गाइज आज मैं अपने प्रो मैक्स 17 प्रो मैक्स पे प्रो मैक्स व्लॉगर व्लॉग बना रहा है तो भाई मैंने सोचा मैं फ्लैश के बगैर में, भाई रिजल्ट तो भाई कमाल का है। कैमरा रिजल्ट मुझे इतना पसंद आया था, इसीलिए मुझे जरा अच्छी एनर्जी आ रही है। मैंने कहा चलो राबिया भी ताक रही है कि मेरी शक्ल प्यारी लगने के लिए मुझे सिर्फ फ्लैश चाहिए। पुत्र तू मेकअप कर लिया कर बोता, एक दफा फ्लैश ऑन तो करके देखो यार, करके देखो। चलें जी गाइज मैं फ्लैश ऑन करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि राबिया फ्लैश के बगैर टिच और फ्लैश के साथ। भाई ये है फ्लैश के साथ, कितना डिफरेंस आ रहा है यार राबिया, ये तो कमाल हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ यार, ये तो लेटेस्ट न्यूज है। फ्लैश में तो हमारी शक्लें मजीद चमकने लगी हैं। अभी ऊपर चलना है, ऊपर जाके सारी स्पेस खाली करनी क्योंकि मैं अपने घर से सारा सामान यहाँ पे शिफ्ट करवा रही हूँ। इधर क्यों सारी शिफ्टिंग कर रही हो? क्या यहाँ पर परमानेंट शिफ्ट हो रही हो? राबिया तुम ऐसे कह रही हो जैसे कि मेरा घर नहीं है। यार मेरा घर है, मेरी मर्जी है, मैं जहाँ मर्जी अपना सामान शिफ्ट करूँ। बताओ तो सही ना, अगर परमानेंट हो रही है तो मैं खुश होंगी ना कि बेबी हमारे साथ ही रहेगी। और मैं यार तुम कितनी बदतमीज बहन हो, तुम चाहती हो मैं यहाँ परमानेंट सेट हो जाऊँ? है मेरे हस्बैंड का क्या होगा? तो कोई बात, मेरे उस घर का क्या होगा? क्या हो गया यार? जितनी इतनी मेहनत करके मैंने वार्डरोब बनाई, इतनी सारी चीजें बनाई, मैं ये इनको लग रहा है मैं परमानेंट यहाँ पे फिट हो रही हूँ। नहीं भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग भी सोचोगे कि इकरा आपी जो है ना वो बात क्यों कर रही है शिफ्टिंग की। तो भाई वहां पे जो हमारे ऑफिस रूम का सामान था ना सारा, क्योंकि वहां पे बनेगा अनाव्या का रूम, ठीक है। तो वो ऑफिस रूम का जो सारा सामान है वो यहाँ पे आना है क्योंकि ज़ैनब को स्टडी टेबल भी चाहिए था, सोफा जो है वो यहाँ मामा को ऊपर कमरे में रखवाना है और टेबल वगैरह। तो वहां चीजें, बट सिर्फ हमारी मसाज चेयर वहां पे रुकेगी, बाकी सारा कमरा रेनोवेट होना है। तो उसकी रेनोवेशन के लिए कमरा खाली करना जरूरी है। वो सामान के लिए हमारे पास जगह नहीं है अपने घर पे कि हम कहाँ रखें, तो यहाँ पे जो है ना वो
जगह बनाएंगे और वो सामान यहाँ पे लेकर आएंगे, लेकिन वो सामान लेकर आएंगे मेरे हस्बैंड साहब और वहां की सारी स्टोरी आपको वही दिखाएंगे। मैं चलती हूँ ऊपर यहाँ पे स्पेस बनाने और आप अभी जाके अरीब साहब के पास देखें कि किस तरह से वो रूम को खाली करा रहे हैं, कौन कौन सा मतलब सामान किस तरह से उठा रहे हैं, लगेज वगैरह कैसे लेके आएंगे। तो ये सारी हिस्ट्री जाके अभी जरा अरीब साहब की तरफ जाए और हम चलते हैं ऊपर और फिर आपको दिखाएंगे कि ऊपर जाके हम कैसे स्पेस बना रहे हैं। लेट्स गो। मीनवाइल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो भाईजान आप लोगों ने देखा कि एस्ट्रोलॉजी हाउस में इकरा जो है जगह बना रही है, सामान जो यहाँ से जाएगा वहाँ पे शिफ्ट होगा। उसके लिए घर में उनके रोला पड़ा हुआ है सामान रखना कहाँ पे। ज़ैनब मैडम कह रही है कि मुझे सामान चाहिए। यहाँ से क्या क्या जाना है वो मैं डिसाइड करूंगा। इकरा ने मुझे मैसेज वैसे कर दिया, मैं तो डिसाइड नहीं करूंगा। इकरा ने जो कहा वो लेके जाना है। सीन ये है कि बेबी रूम का सामान आना है 3-4 दिन तक। आपको जैसे पता है कि हमने बेबी रूम स्टार्ट किया और बनाना, और बाहर प्रॉपर गंद पड़ा हुआ है कि जगह नहीं है पाँव कदम रखने की। ये चेक करें, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। इसलिए हमने सोचा था कि जो सामान हमने देना है ज़ैनब को वो शिफ्ट किया जाए। उस सामान में है ये टेबल और ये टेबल, ठीक है, ये भी साफ वगैरह करवाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज जानी है जो उनके घर जाएगी एस्ट्रोलॉजी हाउस। एक ये इसके साथ ये जाएगा और साथ ये सोफा जाएगा और साथ ये टेबल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बेबी रूम के लिए सारा बेड फर्नीचर वगैरह उसका अलग से बन रहा है जो कि यहाँ पे डायरेक्ट आएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ये सारी जगह क्लियर करनी है। ये अलमारी मैंने आपको बता दिया था कि ये ऊपर छत पे जाएगी, वहां पे आपको इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। ये इसी तरह ऊपर चली जाएगी। ये सामान, ये सोफा, ये टेबल, ये चीज और ये टेबल जो है ना, ये कंप्यूटर टेबल, ये हम लोगों ने मूव करवानी है। अभी मैंने जाना है, एक लोडर रिक्शा लेके आना है, साथ साथ 3-4 मैं मजदूर लेके आऊंगा जो ये सामान सारा उठा ले। ये सोफा अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ हमारे घर में जगह नहीं बन रही, नीचे भी नहीं बन रही, ऊपर भी नहीं बन रही। भाभी से मैंने पूछा था, भाभी कहती नीचे भी जगह नहीं है। तो ज़ैनब कह रही थी कि आप ये सोफा हमें भिजवा दे, मैं वहीं पे जो मैंने ये कंप्यूटर टेबल सेट करनी है वहां पे ये जो सोफा आ जाएगा। अब पता नहीं आंटी क्या करती है, आंटी को नहीं पता है ये बात। अब लेके जाना है, आंटी को बस यही पता है कि ये वाली टेबल आ रही है और ये वाली टेबल आ रही है। ये सोफा और ये जो है ना, ये ज़ैनब की फरमाइश है, उसको इस टेबल के साथ सोफा भी चाहिए और ये भी चाहिए। अब सीन ये कि जल्दी से आते हैं, मजदूरों को लेके आते हैं, लोडर रिक्शा लेके आते हैं, सामान को लोड करवाते हैं और फिर चलते हैं एस्ट्रोलॉजी हाउस। वहां देखते हैं वहां लोगों ने क्या जगह बनाई है। अभी से जाके जल्दी से लोडर रिक्शा लेके आते हैं और मजदूर लेके आते हैं। लेट्स गो। एक लोडर रिक्शा नजर तो आया, लेकिन सीन ये है कि मुझे इसमें लग रहा है कि सामान पूरा नहीं आएगा। तो हम सोच रहे हैं ये पिकअप कर लें, या फिर कोई जो थोड़ा सा पिकअप से बड़ी जो होता है ना, वो शायद डाला टाइप होता है, वो कर लें, क्योंकि इसमें सामान पूरा नहीं आएगा और 2 चक्कर लगेंगे, टाइम वेस्ट होने वाली बात है। अभी आगे देखते हैं कि गाड़ी मिलती है तो ठीक है, वरना ये लोडर रिक्शा यहाँ से बुक करवा के ले जाएंगे। हमें गाड़ी ये वाली मिल गई थी, ठीक है। लोडर रिक्शा में सामान पूरा नहीं आना था, इस गाड़ी में सामान पूरा आ जाएगा। तो अब जाते हैं ऊपर से, मजदूर वगैरह भी हमने पकड़ लिए थे, जाके सामान नीचे लेके आते हैं। आपको पता है सीढ़ियों में हमारा सामान फंसता है, तो इसलिए 2 मजदूर ले लिए थे एक्स्ट्रा ताकि कोई मसला ना हो। ऊपर जाते हैं और सामान सारा क्लियर करते हैं। बाजी ऊपर आना है मेरे साथ, वो ना ड्रॉ से चीज़ें वगैरह निकालनी है, सामान लेके जाना, तो वो ऊपर कमरा खाली करना हमने, ठीक है। जल्दी आ जाओ ओके। ये हमारा जो सामान है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। पहली टेबल जा रही है, अभी दूसरी टेबल साफ करवाते हैं, वही भिजवाते हैं। बस यहाँ से भाई जाना ध्यान से, ये सीढ़ियों में लगती है, सीढ़ियाँ बड़ी आड़ी टेढ़ी बनी हुई है, ठीक है। टेंशन नहीं ले रहा बस, ठीक है, ओके, गल हो गई। भाई ने कह दिया टेंशन लेनी तो नहीं लेनी टेंशन, देखो नाल ही बज गई। कोई गल नहीं, आराम नाल यहाँ से सामान जाता है। चलो। इकरा मैडम कह रही हैं कि ये वाला जो है ना, ये भी लेके आ जाओ, लेकिन सीन ये कि इसमें इतना सामान है, मैंने कहा ये नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा, इसको यहाँ पे हम सेट कर लेंगे, क्योंकि जो इतना सामान कौन निकालेगा, बस ये चीजें जाएंगी। अभी नीचे देखते हैं, उनको मसला तो नहीं हो रहा। मसला हो रहा, चला गया, बस ठीक है। अंदर ही उसको क्या, गाड़ी बेशक अंदर ही कर लेता, लेकिन यहाँ से भी चली जाएगी। मैं बड़ा दरवाजा खोलता हूँ, सबर करें। पहली चीज़ जो है हमारी नीचे डिलीवर हो गई है। काम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। शुक्र है लोडर रिक्शा नहीं करवाया, उसमें सामान नहीं आना था पूरा, इसमें सामान सारा पूरा आ रहा है। 2 चीज़ें नीचे चली गई हैं, अब बारी है सोफे की, ठीक है। ये सोफा जाएगा, बस फिर एक टेबल जानी, दांत से हमारा काम पूरा हो जाएगा। मोड़ लो ना। ओ तेरी खैर उस्ताद जी है कि कितना सारा टूट गया वो। तो मुझे था कि वो उसने वहां से उठाया हुआ, उसने धक्का ही जोर ही मार दिया यार। ये सारा टूट गया इसका, वो जो चीज ये जेन्युइन जो मैंने बात की थी ना, मेरा बचना कुछ नहीं है। जो चीजें आपने गिरा दी ये बच गया, दूसरा यहाँ पड़ा था वो सारा गिर गया। कोई बात नहीं, अब चले आगे करें, आप करें अपना काम आराम नाल भाई, आराम नाल, और कोई चीज नहीं तोड़नी, तो मेहरबानी। एक को जाके बताऊंगा कि ये सीन हो गया। यहाँ पे इसका पड़ा हुआ डेकोरेशन पीस बहुत प्यारा सा, वो भाई से नीचे गिरा, सारा का सारा चूर हो गया। बाजी यहाँ से साफ करना, ये गिर गया, वो डेकोरेशन पीस सारा टूट गया, ठीक है। ध्यान से पाँव वगैरह ना लग जाए, तब तक आप खाली करो सारा, तब तक मैं वो देखता हूँ क्या सीन है। सोफा ध्यान से भेजें, सारा रगड़े वगैरह लग रही है, और आराम नाल नहीं फंस गया यहाँ पे, वो कोने से फंस रहा है ना, वहां से इसके ऊपर से लेके आओगे तो ये आएगा ग्रिल के ऊपर। हाँ जी, यहाँ से ये ऐसे
इसको मोड़ तो जाओ साथ साथ ध्यान से। और एक नुकसान हो गया, दूजा नहीं। कोई गल नहीं, आराम से जाओ। चलो मोड़ तो जाओ साथ साथ। ध्यान नाल ध्यान नाल। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। वेखी 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 वेखी, कोई गल नहीं, दिखाया है दिखाया है। अपने आप ਨੂੰ देखिए, अपने आप को बचा के भाईजान। और लाइट दी खैर हैगी है, तुसी अपने आप ਨੂੰ बचाओ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। जब भी कोई सामान लेके आया होता ना, ये सीढ़ियां ऐसी कोई गंदी सीढ़ियां बनी हुई हैं, कोई सामान प्रॉपर्ली ऊपर आता ही नहीं यहाँ से, फिर यहाँ पे फंस गया भाईजान। ये जो है ना, ये यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ से नीचे जाएगा, वरना नहीं जाना इसने। ठीक है, पानी पिलाऊं बाजी जरा, पानी भी इसके बाद देना उनको, पसीने पसीने हो गए बेचारे। और ये चेक करो, ये सारा टूट गया। चलो जी बिस्मिल्लाह, दोबारा से शुरू हुए हैं। पानी शानी पी लिया था। आ जाओ जी आराम से। हाँ जी हाँ जी, इसको मोड़ तो जाओ, यहीं से होगा। चले फाइनली गाइस, ये नीचे आ गया सोफा। ओए होए होए होए, इसने बहुत तंग किया है। ये जाते वक्त भी यहाँ फंसा था। ये सारा देखो दीवार से खराब हो गई, इसकी खैर है, लेकिन वो जो ये सीधा कर दो, ये भी टेढ़ा हो गया। लेकिन साथ ही तुसी जो और तोड़ता ना, वो मेरे पेटे बह गया ना बड़ा। कोई गल नहीं, कुछ नहीं होता, हो जाता, कोई गल नहीं, इजी हो जाए। तो कुछ नहीं होना, मैनू ही होना जो होना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं अपनी बेटी को जो है ना, वो अब कपड़े चेंज कराने लगी हूँ। ये चेक करें जी, इतनी प्यारी प्यारी चीजें हैं। इतना मेरा दिल चाहता था ना मैं ऐसी चीजें खरीदूं। अल्लाह ताला ने मुझे छोटी सी गुड़िया दे दी कि इसको बैठ के तुम तैयार करती रहो। लो जी भाई, फाइनली जो है वो अनाविया तैयार हो चुकी है। अभी सिर्फ यहाँ पे तैयारी आप चेक कर सकते हैं। इसको तैयार करके अब मैंने सुला दिया। मेरे अपना हुलिया बिगड़ जाता है जब मैं इसको तैयार करती हूँ। मतलब माएँ ना वैसे इतने बुरे हुलिये में हो जाती हैं कि क्या बताएं। अभी खैर मैंने इसको सुला दिया है। अब थोड़ी देर में रीफ साहब ने भी लोड वगैरह करके सामान सारा लेकर यहाँ पे आ जाना है। मानो मोहतरमा का बेसिकली बनना था स्टडी रूम। उसने मुझे जिद की हुई थी कि आप ये सामान जो आपका स्टडी टेबल है ना, ये मुझे चाहिए, और इस कमरे का जो सामान है ना वो मुझे चाहिए। तो बेसिकली ये मैंने मानो के लिए मंगवाया। अभी सारी चीजें आएंगी। आधी चीजों का मानो को पता है, घर पे पता है कि क्या क्या चीजें आ रही है। आधी चीजों का तो घर पे किसी को पता भी नहीं है। खैर थोड़ी देर में वो सामान आएगा। अभी कुछ जगह बनी हुई है ऊपर और कुछ नहीं, देखते हैं कि सामान कहाँ पे एडजस्ट होएगा। तो अभी मैं थोड़ी देर में नाश्ता तो मैंने किया हुआ था, लेकिन खाना जो मैंने खाना है ना, आज मेरे घर पे बने हैं भाई चने पाए, साथ में पराठा, साथ में मैंगो। तो अभी मैं खाना खाऊंगी, तब तक मेरे हस्बैंड साहब आ जाएंगे, फिर मिलके सारी चीजें डिसाइड करेंगे कि भाई क्या सीन है। चेक करें, रूम सारा क्लियर हो गया है। जब सामान आएगा इसको हम मूव कर देंगे और फिर वापस आ जाएगा। ये टेबल जाएगी और ये जाएगी। इसको भी लोड करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से उसके लिए। फाइनली हमारा सारा सामान लोड हो चुका है, लेकिन डेकोरेशन पीस के अलावा भी थोड़ा सा नुकसान हो गया। वो आपको घर जाके दिखाऊंगा। और डेकोरेशन पीस का कैसे करा बताऊंगा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा, वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। अब यकीन है सारा सामान लोड वगैरह कर लिया। अब निकलते पहुंचे से मैं पहुंच चुका हूँ और सामान भी हमारा आ चुका है। चेक करें, ये सारा सामान है। अब सीन ये कि हम सामान अपने अनलोड करना है। बस ये दुआ कर रहा हूँ कि अंदर उन लोगों ने सामान जो जगह है वो बना ली हो। ये ना हो गया वो कहें जी अभी जगह नहीं बनी हुई और बाद में हम करेंगे। बेल चल देते हैं और गाड़ी शाड़ी को बाहर निकालते हैं, फिर सामान सारा ऊपर जो है ना लेके जाना है। अंदर एंटर हुआ। अंदर एंटर होते साथ मेरी बेगम है। क्या हाल चाल। और ये मेरी बेटी की बोट आए तो देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। आज मैंने इसको स्पेशल, मैंने इसकी पहली ट्रांजिशन बनाई है। आज मैंने इसको स्पेशल तैयार किया है। हाँ फेस नहीं मैंने लोगों को दिखाया, वैसे मैंने तैयार करके लोगों को दिखा दिया कि मैंने आज अपनी बेटी, मैं ऊपर जा रही थी सामान की वो करने के लिए, कुछ चीजें वगैरह सेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। ये नानी माँ और जो काकी है ना, दोनों मैचिंग करते हैं। पिंक पिंक, ये चेक करो और ये चेक करो। आज मैंने अपने फोन के साथ मैचिंग किया। क्या बात है जी, फोन यूज होने लग गया 17 Pro Max। इस पे ब्लॉग बनाया पहले और मैंने बनाया इंट्रो सारा मैंने किया। क्या बात है भाई, क्या बात है भाईजान। क्या कह रही थी जगह का मुझे समझ नहीं आई। ऊपर मेरी बात सुने, ऊपर इतनी ना अभी जगह नहीं बनाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गई थी। अभी टाइम लगेगा उस चीज को। ठीक है, क्या क्या इसमें आंटी, एक सोफा है, एक वो टेबल है जो वो स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल आ रहा है आंटी, सोफा भी है उसके साथ, एक टेबल है, उसका स्टडी टेबल है। पूछ तो लेती, ऊपर जगह तो है नहीं, रखना कहाँ है। हाँ मैंने आपसे क्या पूछ, मैंने आपको कहा तो है मेरा सारा सामान शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे जो उस कमरे वाला है। मुझे कैसे मेरा स्टडी टेबल आ रहा है, मेरा रूम सेट करना है बस। अभी तो मेरा सामान ऊपर पड़ा है, ये सारा सामान कहाँ आएगा ये मुझे नहीं बताया। ऊपर जाके सेट कर लें यार आप मेरे से। कल मैं 3rd पोर्शन पे गई हूँ, वो मैंने सेट किया है। अभी ये कमरा तो मैंने किया भी नहीं है। कितनी आप चला गए, वो तो आपने किया कि सर्दियों के कपड़े निकाल दिए, गर्मियों के वो जो आजकल आपको पता है। तुम्हें पता है सेटिंग इतनी जल्दी नहीं होती, 3-4 दिन लगेंगे कहीं जाके, फिर मैं मंगवा लेती। तुमने आज ही ले यार मैं कैमरा इधर उधर
करके थक गया हूँ। मुझे बाहर मजदूर खड़ा है, बाहर सामान सारा अनलोड करवाने वाला है। फिर हाल में रखवा दो, कमरा सेट मैं बाद में करवाऊंगी खाली जब हो। चलो ऐसा करते हैं ना, मैंने कहा मजदूर भी आया हुआ, सामान तो जो जहाँ रखवाना मुझे बता दें। ज़ैनब किधर है? जिसके चोर से आगे सोई पड़ी है उनने तो मैं कान सेकनी है। हाँ जी, इतने वक्री लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन एक मैंने एक सैड न्यूज तुम्हें बतानी है, वो मैं सामान अनलोड करवा दूं तब बताऊं कि अभी बताऊं? बाद में बताना। अभी ना मेरा मूड क्या नहीं है सैड होने का। मैं अपनी बेटी के पास बैठी हूँ, मैं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ बैठती हूँ, मुझे बाद में बताना। चलो जी गाइस, तब तक अनलोड करते हैं, बाद में फिर बताते हैं कि हुआ क्या है। अभी मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा गंभीर कर। आज बाद बताते हैं। चलो जी बाहर चलते हैं। गाड़ी अंकल नहीं है ना? नहीं, गाड़ी निकाल लो भाई। तो चलो मैं गाड़ी खुद बाहर निकालता हूँ, ठीक है? तो देखिए मेरी अम्मा ने प्रॉपर अब्बा ने रखी हुई है। किधर है? यही जो ये चेक करो जी, ये दिन आपके लिए, ये दिन आपका हुआ। साथ ही मच्छर भी जो आया था। चलो मैं गाड़ी लेकिन ध्यान से, क्योंकि लोग ना मच्छर मार वाला स्प्रे करके वो जरा देख के एक मैं तो दरवाजा। फिर तुम बाहर ना हो। मैं नहीं आ रही, मैं मच्छर मार स्प्रे हुआ है ना, तुम भी तो खून चूसती हो। सीन ये कि गाड़ी का पहले कवर उतारना है, ठीक है? अंकल की गाड़ी बड़े तरीके से लेके जानी है। अंकल ने गाड़ी बिल्कुल सेट मेट रखी होती है, इसको बाहर निकालते हैं और सामान सारा अनलोड करते हैं इधर। लो भाई, इधर जो है ना वो अरीफ साहब सही पापा की गाड़ी की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। सही लेकिन अरीफ इसको बहुत ध्यान से, ठीक है? कल ऐसी गाड़ी रखी हुई है जो मेरी नेम प्लेट खोल भी नहीं होती। नहीं अरीफ ऐसी तो बात ना कर। आप फिर गाड़ी निकाल लें और फिर मुझे बता देना किस तरह से। अभी ये दरवाजे भी खुलने हैं, तब तक मम्मा मेरी बात सुने, तब तक ऊपर जाके हेल्पर से जगह वगैरह तो बनवा लेना, हॉल के अंदर तो बनवा ले जगह। गाड़ी जो है ना बाहर पार्क कर दी है, ठीक है? अब सीने ये सामान सारा निकालते हैं। इकरा और आंटी जो है ऊपर जगह बना रही है ताकि हमारे पास जो प्लेसमेंट के लिए जगह प्रॉपर आ जाए। अब देखते हैं क्या सीन है। ज़ैनब मैडम की जो है ना चित्रोल आनी है आंटी से, क्योंकि आंटी को पता नहीं था सोफा वगैरह भी है, अच्छा खासा सामान आ गया है। फिर बाद में इकरा को बताते हैं कि भाई सामान अनलोड हो जाए, फिर बताते हैं कि नुकसान हुआ क्या है। चले भाई, यहाँ पे जो है ना वो सारा हमारा सामान निकलने लगा है। मम्मा थोड़ी सी जगह मम्मा यहाँ पे बन जाएगी। हाय मेरे मालिक, सारा सामान ऊपर जाएगा ना, मैं ऊपर खाली करके आई थी, तो फिर ये सारा खाली होगा फिर रखेंगे। मम्मा यार ये तो बहुत ज्यादा है। इसमें आता तो तेरा है। मेरा क्या है? ये सारा तेरा है। मम्मा ये मेरा कहाँ से है? तेरा है। मम्मा नहीं है यार, मेरा इतना बेडशीट भी तेरी है। तो मैं तो वो आपके लिए लाई हूँ, आप लोगों ने यूज करनी, अच्छा इस्तेमाल करना उसी ओके, वरना सब तेरा। इधर आ, तेरा बहुत सामान है। इसको पिसा जरा पीछे हटो जरा। हीरा को तो मैं लेके आती हूँ जरा। अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ पे मानो मोहतरम जिसका सामान आया है वो भी सो रही है और हीरा मोहतरम है वो भी सो रही है। इस मोटी मानो का जो है ना वो सामान है और ये ख्वाब खरगोश में मसरूफ है। और ये उठ, तू सारा दिन सोती है, उठ। क्या हुआ? मम्मा बुला रही हैं, उधर सामान टेरेस वाले कमरे में जो तेरा पड़ा उठाना है। क्यों वहाँ पे हीरा, वहाँ पे सामान की सारी शिफ्टिंग है, मैंने सामान जो मंगवाया ज़ैनब। हाँ अच्छा, मैं आ रही हूँ, जल्दी आओ यार। मम्मा यहाँ पे तो इतना ज्यादा सामान है, हीरा आ रही है तो इकरा अभी ये सामान समेटने में बहुत टाइम लगना, उनको को सामान गराज में रख दे, फिर हम आराम से ऊपर ले आएंगे। और नाविया के पास कौन है? हाँ? नाविया के पास कौन है? नीचे कोई भी नहीं है। दफा हो जा, जा तू उसके नहीं पास। मम्मा यार उसके पास जाना, अकेली रोना शुरू हो जाए। अच्छा ठीक है, चलें जी गाइस। अब ये सीन है कि मम्मा ने कह दिया कि सामान अभी ऊपर नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम लगना है उसको सेटिंग होने में। और यहाँ पे जो है ना वो मेरे ख्याल से सीढ़ियों में भी सारी चीजें, तब तक पापा भी आ जाएंगे तो फिर इसको जो है ना वो ऊपर पहुंचाया जाएगा, तब तक कमरा वगैरह साफ हो जाएगा। अभी सामान सारा हमारा जो है ना वो गैराज में रखा जाएगा। मैं को कह देती हूँ, मम्मा कह रही है ऊपर तो नहीं, अभी मुश्किल है क्योंकि सेटिंग नहीं हुई हुई, अभी जगह नहीं बन रही, तो गैराज में सारा सामान रख दे। पापा आएंगे ना वो बंदे लेके आ रहे हैं, सारा अनलोड करवा दिया, गाड़ी साइड से कर दो, ठीक है? ये सामान सारा मैंने अनलोड करवा दिया, देख लो। ये देखें वो सारा हमारा ऐसे लग रहा है जैसे मेरी ना शादी हो रही है और मेरा जहेज है। अभी तुम्हें दिखाता हूँ नुकसान क्या हुआ। बाहर आओ जरा, 2 मिनट तक बाहर आ जाना। 2 मिनट चले ठीक है, फिर मैं आती हूँ बाहर। अल्लाह, एक तो नुकसान की जो खबरें सुना रहे हैं ना, इससे दिल बाहर आ जाता है यार। इतना प्यारा सामान होता है और बाद में अभी जो है ना वो नानी साहब का जो है वो हुक्म है जाके अपनी बेटी के पास बैठो। तो अब मैं आ गई अपनी बेटी के पास बैठने। यहाँ पे बैठ के जो है ना बस सुकून से हम जो है ना इसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तब तक देखते हैं भाई क्या नुकसान हुआ। खाना मेरा वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, मैंने सभी खाया ही नहीं गया क्योंकि काफ़ी जो है ना वो क्योस मचा हुआ है। वहाँ पे देखें ज़रा, रीफ साहब सारा लगे हुए, इनको भी रुखसत करेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या सीन। मुझे लग रहा है कि सब जा चुके हैं, अब जाके बाहर देखते हैं कि आखिर नुकसान क्या हुआ है। ओए वो हमारे घर में भी नुकसान हुआ है और तुम्हारे घर में भी नुकसान हो गया है। यार हमारे घर क्या नुकसान हुआ? पहले तो मुझे बताएं कि अल्लाह, अरे पापा नहीं छोड़ेंगे यार। बिजली की वो गाड़ी पीछे करते करते ना तार पर मार दी, बिजली की तार पे। यार अरीब, ये तो पापा तो बिल्कुल बोलेंगे बहुत। नहीं मेरे ख्याल से ये ना बच गई, ये ना थोड़ी सी वो खींची गई है, वहाँ से खींचेंगे ना सेट हो जाएगी। ये आप पापा ये मजदूर घर पे भी नुकसान करके आए हैं, यहाँ भी नुकसान करके आए हैं। नहीं पहले मुझे तो बताएं घर क्या नुकसान किया है, बता रहे हैं। हाँ बताएं। आ गया। हाँ जी, ये देखो, ये चार से गिर गई थी,
हाय अल्लाह, ये टूट गई है। हाँ असल चीज एक ये नुकसान हो गया, हाँ, एक ये बिजली की तारों का नुकसान हो गया, एक ये हो गया। तीसरा जो नुकसान है ना, हाँ, वो सबसे बड़ा नुकसान है। बताएं तो सही यार। हमारे कंसोल पे डेकोरेशन पीस नहीं था जो सबसे प्यारा वाला था। क्या मतलब? वो जो कांच के पड़े हुए थे, वो वॉसेस पड़े हुए थे, जो कांच का नहीं था, वो पता नहीं किसका वो था। सिरेमिक के थे ना, वो वॉसेस गोल्डन कलर के। एक टूट गया गोल्डन वाला। आपका ध्यान किधर था? आपने ध्यान क्यों नहीं रखा यार? मैंने नहीं किया, मैंने उसको अल्लाह की कसम उससे 2 मिनट पहले मैंने कहा मैं ध्यान से करी, अगर ये टूट गया मेरी बेगम ने मुझे तोड़ देना है। आपकी बेगम अब आपको तोड़ेगी, लेकिन मेरी बात उसने जान के तोड़ दी कि मैं टूटूं शायद। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। ये 3 नुकसान हुए यार। अलीब, आपका काम था कि जब कोई मजदूर आ रहा है वहाँ पे सेटिंग करने, सामान उठाने के लिए, उससे पहले सारा सामान जो कांच का था वो उठा के साइड पे रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? आपकी थी ना? मेरा जिम्मेदारी थी सामान लेके आने की, तो मैं इसमें लगा था। यार इसके बीच में रास्ते में कोई चीज कांच की पड़ी होगी तो उसको उठा के साइड पे किसने रखा? उन्होंने रखना है। कोई बात नहीं, नया ले लेंगे, अल्लाह और देगा। मैंने नहीं किया आपको। यार पापा आपको थोड़ी कुछ बोलेंगे, ये काम मैंने किया होता है, हीरा ने किया होता, पापा ने मेरी वाट लगा देनी थी। अरीब ने किया, पापा ने कहना कोई बात नहीं बेटा, मैं फिक्स करा लूंगा, मैं बंदे ले आवांगा। कोई बात नहीं, मुझे तो बुरा लग रहा है ना। चलो मैं चेक करवाता हूँ, अब देखते क्या सीन। तुम आप चेक ना करवाएं, बस ये सामान जो है ना वो यहीं पे, ये पापा कह रहे हैं कि अब आप अंदर आके अपनी बेटी, मेरा काम पूरा हो गया। हाँ। ये काम यहाँ पे आ गया, अब तुम जानो ऊपर, तुमने क्या करना है, कैसे करना है। जैनब का सामान भी आ गया, सोफा भी आ गया। यार ये सोफा जैनब ने मुझे कहा था, मम्मा को नहीं पता था, मम्मा ने इसकी बात। बस ठीक है, तुम अंदर जाओ, मैं उनको पैसे देके आ रहा हूँ। चलें ठीक है। सीन ये है कि नीचे सारा सामान जो है ना वो हमारा गराज में रखा गया है। अरीब साहब जो है वो नाविया के पास मैंने ड्यूटी पे लगा दी। अब जाके मुझे खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक जगह नहीं बननी मुझे सुकून नहीं आना। और इतना नुकसान हो गया, मैं जरा अपनी अम्मा को भी बता दूं कि भाई सिचुएशन बनी क्या, इतना सारा खलारा उठाया गया कि नहीं। किधर पहुंचा यार ये खलारा? खलारा तो तितर बटेर हो गया थे। अभी बारी है जी यहाँ पे ये चारपाई निकालने की। मेरा ख्याल से चारपाई निकलेगी ना, सारा काम सेट हो जाएगा। इनके थले भी वाह 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 कहते हैं सूरज कितों निकले। आयशा बोली हूँ कितों यार, कितों तो बोली हूँ। और ये हमारे वो हाथ यार, हमारा फैमिली हैंड वो इधर है, इसको भी जो है ना वो इस कमरे में हम सेट करके लगा सकते हैं। और बाकी कुछ मेरे भी यहाँ पे बॉक्सेस भी, अरे मेरे बॉक्सेस अभी इधर पड़े हैं मम्मा, मेरे मिठाई बॉक्सेस अभी तक इधर पड़े हुए हैं। ये मैंने किसी को देने हैं, 2-3 मेरे रह गए हैं रिलेटिव, उनके लिए रखे हैं, उनके लिए रखे हैं। तो मम्मा इनको यहाँ से उठाएं, ये चीजें यहाँ से उठाएं, सब उठाई जाएंगी। तू बस ऐसे कर दे, ठीक है, वो कर दे ट्रांजिशन। ओके चलें जी गाइस। तेरे सामान का क्या करना है? क्या कह रही है? तेरे सामान का क्या करना? मम्मा मेरा किसी नुक्कर में लगा दे। नहीं, नुकर में नहीं लगाना। ओ देखो जरा, मैंने कहा अपनी बेटी को ऊपर वाला पोर्शन तो दिखाऊं। अरे रोज आती है ऊपर, देख आती है ऊपर हीरा को उठाने। हाँ आपको पता चला क्या चीज हुई है? एक नुकसान हो गया आप लोगों का भी। मम्मा बाहर वो जो इलेक्ट्रिक वायर नहीं, थोड़ी सी। चलो कोई नहीं, वो कर देगी, तो चलता है यार इतनी चिल मोम यार, इतना तो चलता नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ दामाद की दफा चिल्लाई। यही किसी बेटी ने हरकत की होती ना तो यार डंडा फड़ना से मेरी तुमने किस दिन देखा है? मैं सिर्फ अपनी फ्रिज पे बोलती हूँ। मम्मा बस कर दे, मम्मा ना करे हैं। मैं बस फ्रिज को आने लगा। उस दिन अरीब जो ग्लास टूटा था ना, वो फोन मेरे से जो गलती से वो ग्लास के बाद रात को ऊपर आई है, तो कहते हैं ग्लास की ना तोड़िया से। इकरा वो ग्लास की बात नहीं, किसी को लग सकता था, मेरे दिल में जाके वो लगा था ग्लास। गाइस मेरे अब्बा जी आ चुके हैं और यहाँ पे देखें उनकी नजर सीधी तार पे पड़ी है। आई अल्लाह, सिर्फ तार देख रही मुझे। मम्मा गई है बाहर, वो देखें पापा आ चुके हैं, गोश्त वगैरह लेके आए हैं, लेकिन बाहर देख के एकदम शॉक थे। मैंने कैमरे में देखा अंकल बाहर से तार देखी, ये क्या हुआ? हाँ ये क्या हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। मैं क्या काम निबेड़ी का शुरू हुई ना। अच्छा वो गाड़ी वाला लोडर वाले ने गाड़ी पीछे की है रिवर्स करते करते। क्या? चले ठीक है आप ले आए। उसने रिवर्स किया, उसने गाड़ी सुना, मैं उसको बोल रहा था भाईजान मुझे पता नहीं चला। मैं कहा तूने ये आज ही मैंने ना इसको ऑफ किया घंटे के लिए। अच्छा अगर करंट होता तो क्या पता लग जाता क्या होना था। और वो हाथ लगा के सही साइड कर रहा था। मैंने कहा भाई की कर रहे हैं तुम? हाय अल्लाह पापा जी, पेटे पे ना चपेड़ा खानी। अगर वो शॉक ऑन होता तो मसला हो जाता, क्योंकि वो मसला ज्यादा। तो शुक्र करें जो होता है चेकडी जो आप बंद कर दिए। मेरे को करंट था पैसे में ना, वो फिर मेरे को 7 साल तक वो जेन चलता मेरे को चीज पई है। हाँ क्योंकि करंट इसका बहुत हैवी है। हाँ बहुत हैवी है, जाहिर ही है वो शॉक वाला वो लगा ही इसीलिए हुआ कि कोई आए ना। चलो जी यहाँ पे जो है ना वो पापा फिक्स करवाएंगे। पापा जी अब सामान भी ऊपर जाना है, सारी चीजें वो कैसे? मैं लेके आया था लेकिन उन्होंने कहा नहीं पहले अंकल आगे मुआयना करेंगे, चीजें क्या देखेंगे क्योंकि यहाँ से मुश्किल है। तो वो कर लेते हैं वो अभी शुक्र करे वो तार निकली, नहीं तो सीढ़ियों में पौड़ियों में निकली होती, क्योंकि मेरे घर में भी काफी चीजें तोड़ के आए हैं। मैंने कहा तुम जाओ तो उससे भी नुकसान करता है, वास भी तोड़ दिया चीजें। मेरे कंसोल नहीं वो पड़ा होता था जहाँ हमारी पिक्चर पड़ी होती थी, वो भी तोड़ दिया। मेरा वो जो सीढ़ियों वाला वो जो था सोफे इंटो वाले लोडर वाले मजदूर है, लोडर का काम जो रास्ते में मिल रहा है, मैंने कहा आ जाओ भैया आ जाओ। ये
वही काम किया। हाँ वही ना, काम उसी को साजे। ये अब हमें ना नसीहत होगी। खैर कोई नहीं, गरीब बंदे होते हैं, अपना मजदूरी के लिए निकले होते हैं, तो वो बस अपना काम शाम कर रहे होते हैं। खैर अभी सीन है कि अभी बस बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पे पापा के पास, और फिर देखते हैं कि ऊपर का क्या सीन है, वो आपको दिखाते हैं। A few moments later. चलें जी गाइस, अब अरीफ साहब जो हैं वो निकलने लगे हैं। मेरा काम पूरा हो गया है, अंका का काम शुरू हो गया है। अब पापा जी सामान ऊपर जाना पड़ रहा है। मैंने काम खराब कर दिया, तो सही करो। गाइस फाइनली मामा राबिया को लेके आ चुकी। मेरी गुड़िया रसगुल्ला बना हुआ है आज। ये तुम क्या बनी हुई हो? रो रही है, वो कह रही है मेरे पास आना, उसने मेरे पास आना। आ जाओ। चलो राबिया खाला पकड़ लेगी भाई। राबिया वो राबिया खाला को मिस कर रही थी सबसे ज्यादा। हाँ तुम्हें याद करती है, तुम्हें याद किया। मेरे अम्मा जो है वो क्या आते साथ फिर कामों पे लग गई हैं। यहाँ पे पापा मटन लेकर आए हैं अपनी बेटी के लिए, क्योंकि यखनी बनती है मेरे लिए स्पेशल। तो वो जो है ना वो भी मम्मा पैकेट बनाएंगी। मम्मा पापा बंदे भी लेके आ गए। हाँ जी मैंने जाके ऊपर बताना था, कहीं गलत ना कर दें काम। हाँ जी ठीक है, वो सारा कुछ अब आपने जाके बताना है। और फिर मेरा कैमरा जो है ना वो मैं हैंड ओवर कर दूंगी अपनी एक बहन के, तो वो ऊपर जाकर शूट करेगी। मैं अब थोड़ी देर रेस्ट करने लगी हूँ, मैं थक गई हूँ। गाइस आपकी जो है नीचे जाके रेस्ट करने लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ पूरा रूम जो है ना वो साफ हो चुके हैं। फुल जो है ना मामा ने सारा क्लीन कर दिया। यार ये लग ही नहीं रहा कि ये वो वाला रूम है जिसके यहाँ पे इतना सामान था, यहाँ पे इतना सामान था। सारा जो है ना चित क्लीन हो चुका है, शुक्र है। अब जो है ना बाकी सामान है ना, मम्मा पापा कब सामान ऊपर ला रहे हैं? बस ये हम खाली कर दे फिर सामान ऊपर। अभी वो अभी खाली हो रहा है, हो तो गया, हो गया, सफाई हो रही है। चलें भाई, सीनियर के ऊपर का कमरा हो चुका था साफ, और अब जो है ना वो सारा सामान ऊपर जा रहा है। ओए होए चलो 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 चलो, हम भी साथ ही चलेंगे। ये बेस्ट है। अच्छा यहाँ पे लगेगी मम्मा स्टडी टेबल? और सोफा नहीं, मैं पता है क्या कह रही थी, स्टडी टेबल सामने हो, सोफा से साइड पे लगेगी। ये चीज हमने ना इधर करना भी होता है, सोफा साइड पे भी कर सकते हैं। वो पीछे ना वो पूरा जाने के लिए। अच्छा वो खिड़की खोल के दरवाजा साफ करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा इधर वो जाने का नहीं है, ठीक है जाने का वो तो पूरा दरवाजा है। ठीक है। इधर साथ ये भी लग जाएगा। ये इस्त्री स्टैंड भी इधर ही रखना है, ये भी ठीक है। इधर तो बस अब, लेकिन ये देखो ये वार्डरोब के साथ साथ मानो का स्टडी टेबल भी हो जाएगा। तो अभी जो है वो यहाँ पे सामान की प्रॉपर शिफ्टिंग हो रही है। मानो जब इसको डेकोर करेगी ना फिर देखना उसका स्टडी रूम बनेगा। फिर मानो जब डेकोर करेगी तो फिर मानो ही दिखाएगी ना। अभी इकरा कवल ने सामान भर्ती किया इधर, ये चेक कर ले भी। सामान दे दिया पहले तो मम्मा में लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है, जगह खुद ही बन जाती है। मम्मा मैं कह रही थी ना आपको, मेरे घर का छोटा सा कमरा था, उसमें सारी चीज इतनी प्यारी लग रही थी, और ये कमरे की स्पेस अच्छी खासी बड़ी है, तो इधर क्यों नहीं अच्छा लगना था यार। देखो क्या खूबसूरत कमरा बन गया। ये दराज का जो नुकसान हुआ था वो पूरा हो रहा है, क्योंकि वो सारा सामान निकल गया था यहाँ से। इसको सेट कर रहे हैं। ओए होए 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 होए, तो ये वो सोफा था जिस पे रिपेयर थे, फिक्स नहीं हो पाएगा। ये सीढ़ियाँ खुली हैं तो इजी आ गया। इजी आ गया था हाँ ना, वही ना, उधर तो इतना थोड़ा नुकसान हुआ है। अभी देखो भाई ये शिफ्टिंग काम जो है ना वो बिल्कुल आसान नहीं है। उमा ये मेरा सोफा इतना प्यारा है, वहाँ पे मेरे पास अभी जगह नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि टांगे लगी हुई हैं नीचे से झाड़ू। हाँ झाड़ू फेरना बहुत आसान है। सोफा लेकिन मम्मा बहुत कंफर्टेबल है। अब इधर गंद नहीं डलना। हाँ नहीं नहीं अब नहीं पड़े होंगे जैसे टीवी लॉन में पड़े। नो मॉम, ये देखो भाई ये दोबारा चेंज होने लगा, क्योंकि यहाँ पे अभी सेटअप नहीं सही बन रहा। लेकिन लग मम्मा फुल अच्छा रहा है, वैसे लग अच्छा रहा है। टेबल भी गाइस ये ब्राउन वाला आ गया हमारा। ये सेटिंग फिर से रिवर्स हो गई है, क्योंकि नहीं समझ आया, वो उस तरह नहीं सेटिंग बन रही थी। सोफा यहीं पे अच्छा लग रहा था, इसको वापस से इसी जगह पे किया। लहून दसो मम्मा की सेटिंग देखें। हाँ ठीक है ना, कुछ ना होने से वो नुकर कोई यूटिलाइज कर लेगा। लो भाई इस चीज का हल निकला है। इसको हमने ऐसे फिक्स किया है क्योंकि दराज भी इसको निकाल के ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे वो ऑफिस वाली चेयर भी फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे जो है वो ये भी टेबल आ जाएगा, और ये जो इस्त्री वाला जिसपे मैं बैठी हुई इस वक्त ये भी वहाँ पे सेट हो जाएगा। यहाँ पे ये फिक्स हो गया, दरवाजा ओपन हो जाएगा। दरवाजा खुला, बस इतना ही सही। इतना ही सही है कि तो 6 बंदों ने दरवाजों में थोड़ी आना। भाई यहाँ पे तो एक और सीन हुआ है कि ये जो हमारे जूते वाली अलमारियों के रैक थे ना, ये सारे निकल के अलग रैक बने हैं, ठीक है।
और ये कपड़ों के लिए मम्मा ने अलमारियाँ बनवा ली भाई, ये बिंदास काम कर दिया। ठीक है, अभी बस सब आए थे जब मैं रेस्ट कर रही थी तो उस वक्त ये सिचुएशन बनी हुई थी अलमारियों की। इधर भी अब कपड़े आने हैं तो मतलब कि यहाँ पे कपड़ी हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कमरा ही चेंज हो गया। यही तो होता है, कारीगर इकरा का लाई थी इसलिए कमरा चेंज हो गया। ओए मेरे मालिक, तो वहाँ का कमरा साफ हुआ तो इधर के तो हालात चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सेटिंग करते हुए लग समझ आएगी, वो चीजें पूरी हो गई हैं और ये चीजें जो है ना वो अधूरी रह गई हैं। अब उठाते हैं हम अपनी मानो मोहतरमा को। ओए होए 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 होए, हीरा के कमरे में भी सारा सामान। यार मानो जरा इधर आओ, तुम जरा जल्दी आओ, जल्दी। मानो को तो देख, जल्दी 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 जल्दी। मम्मा ने भी मुझे बताया है कि रूम सेट हो। ये आंखें बंद, आंखें बंद, अभी नहीं, आंखें बंद बंद। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, यही चाहिए था ना माना, तो तूने मुझसे यही मांगा था ना। अभी मुझे अपना ऑफिस रूम दे दो, अभी मुझे अपना ऑफिस रूम दे दो। हमेशा मैं मानो को गिफ्ट देती हूँ कुछ ना कुछ। मेरा ड्रीम था कि मानो कौन सा तेरा ड्रीम नहीं होता है यार? आप भी सही में मेरा ड्रीम था कि पूरा मैं बचपन से रोती पिटती थी, मुझे मम्मा ये इसको हर चीज बचपन से चाहिए, हर चीज इसको शुरू से चाहिए। अब मानो का टैलेंट देखना है कि इसको कितने अच्छे से डिकोर करना। हाँ मानो, अब तूने इस कमरे को प्रॉपर रेनोवेट करना और तूने फिर इसका व्लॉग बनाना। इधर के लिए जो मेरे कर्टन्स नहीं लगे हुए थे कलरफुल, वो हाँ वो वाले कर्टन्स इधर लगा देना। कोई नहीं आएगा आपी के अलावा और बेबी के अलावा। आपी के अलावा और बेबी के अलावा कि तेरी माँ ने जो बेचारी सफाइयाँ करी जा रही है, पापा सामान टो रहे हैं। आज के बाद जब मेरा अकेला बैठने को दिल करेगा तो इधर आके बैठना। हाँ ये चेक करो, पसंद आ गया मानो तुझे? देख तेरी देख तेरे स्लीपिंग का भी पूरा इंतजाम किया हुआ है। ठीक है, बाकी मैं कह रही हूँ वहाँ के कर्टन्स भी आ जाएंगे। वो जो मेरी वाली घड़ी वापस लेके गए थे ना, वो भी यहीं पे लगा लेना, सारी मैचिंग की चीजें, क्योंकि वो कमरा तो अब हो गया अनाविया का। तो इस घर के छोटे बच्चे का कमरा मैंने रेडी कर दिया। थैंक यू सो मच। वेलकम मानो। अनिल भाई अगर आप ब्लॉग देख रहे हैं तो वेयर इज माय चेयर? सब आगे चेयर नहीं आई है, मुझे भूल गए, ले आएंगे कल, ले आएंगे। हाँ ले आएंगे कहा है, यहाँ पे तुम्हारी चेयर फिक्स हो जाएगी मानो मोहतरमा। ठीक है। कमरे से अब कुछ नहीं उठाया जाएगा। ये गलत है मम्मा, यार आप अंदर लाई जा रही हैं। मैं तुम्हें कमरा सजा के दिया, ऊपर से मेरे पे मम्मा इधर आओ तो देखो, मतलब मिरर सेल्फी लेते हैं, ये क्या है? वो ले लेना साइड पे। हाँ उसको साइड पे पहले बाहर निकालना, फिर मिरर सेल्फी। अच्छा तो अलमारी कैसे खुलेगी? खुल जाओ क्योंकि अभी सामान है मेरा अंदर, आसपास से चीज। हाँ अभी तो वो जो उधर के हालात देखे आए, हाय 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 हाय, उधर जो हालात है वो वो सारा समेटना, जो हीरा के कमरे में सारा सामान यहाँ से उठा के हीरा के कमरे में शिफ्ट किया हुआ है भाई। अब अंदर से सफाई जल्दी हो जाएगी, यहाँ की मुश्किल होती है। लो जी भाई, फाइनली हमारी ऊपर से सारी सेटिंग जो हुआ है वो कंप्लीट हो गई थी और मैं नीचे आई हूँ। मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे अब्बा ने जो है ना वो पूरी तार, ये देखो भाई, ये होती है प्रॉब्लम के 1 मिनट में उसका सोल्यूशन भी निकाला था। दस्ती उसका जो है ना वो सोल्यूशन निकाला, कहाँ ये बेचारी खराब होगी तरफ बिल्कुल ठीक हो गई है। और ये देखें जी, गाड़ी भी अंदर खड़ी कर ली है, सिर्फ उस पर कवर देना हम भूल गए हैं और वो यहीं का यहीं पड़ा हुआ है। ये भी थोड़ी देर में जो है ना मुझे लगता है सोने से पहले वो करके सोएंगे। अभी जो है उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। कल मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे है, मैं आपको कल ही बताऊंगी कि वो स्पेशल डे क्यों है। ठीक है जी, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अगर चाहते हैं कि इस तरह के प्यारे प्यारे व्लॉग्स आते रहें और मैं इसी एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए व्लॉग लेकर आता हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल दुआ करनी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना। अभी मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।